ये देखो दोस्तों, पवन के वहां से भागकर कौन हमारे घर आ गया है? सुमित। पवन ने इसको घर से निकाल दिया भाई। तो दोस्तों ये है हमारे भजन सम्राट सुमित शंभू। भजन सम्राट, सबको एक बार सुप्रभात कर दीजिए। हाथ हिलाने के लिए नहीं बोला, नेता नहीं होता। क्या है वो मॉर्निंग? गुड क्या है मॉर्निंग में बोल। हमको नहीं है अंग्रेजों में अंग्रेजी। नहीं नहीं, तू बोल गुड मॉर्निंग में क्या गुड है जो मैं गुड मॉर्निंग बोलूं, ऐसे बोल। और दोस्तों ये देखिए, ये हमारे पिताश्री। पापा आप दर्शकों को गुड मॉर्निंग बोलना चाहेंगे? इधर देख के बोलेंगे। आज तो मैं जल्दी उठ गई हूँ पापा, आज तो आपको खुश होना चाहिए। आप कोई अभी तड़कता भड़कता मोटिवेशन कोट सुना दो वो किशमिश डालते हैं। अरे अपने अपने इस ब्रह्मांड से सुना दो इधर से। इधर जो इतना ज्ञान समाया है इधर ना, इतना सारा, इस ज्ञान में से कुछ एक तीर छोड़ के फेंको। बोलो। Don't judge people by their past. ये हाँ। People learn, हाँ। people change, हाँ। people move on. ये क्या बात है दोस्तों। तो ये थी हमारी आज की सीख। डोंट जज अ पर्सन बाय इट्स पास्ट। जैसे कि बोला करते हैं कि डोंट जज अ पर्सन, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। उसी तरह से लोग बदलते हैं, बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। क्या बात है। सो पापा बहुत बहुत धन्यवाद आपकी आज की सीख के लिए। और ये देखिए पापा हमारे सुबह सुबह ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं। छुपा क्यों रहे हो पापा? कोई खाने थोड़ी आएगा। और जिस दिन आपने वो नहीं बोला था पापा एक दिन मेरे ब्लॉग में कि मैं ऑफिस जाता हूँ, जिसको मुझसे मिलना है, दे दिया। पापा सुनो। हाँ पापा इधर तो देखो मेरी तरफ। इसे देखो। हाँ इधर मम्मी। खूबसूरत चेहरा का छुपा हुआ। मम्मी इधर किधर को लेके खड़े हो तो खड़े नहीं हो रहे। सुनो पापा, एक दिन जब आपने बोला नहीं था कि मैं ऑफिस जाता हूँ, मुझसे मिलने के लिए यहाँ आ जाओ करके, तो कोई महिला है, उन्होंने बड़ा अच्छा कमेंट किया था कि अंकल जी हम तो नहीं आ पाते, हम कैसे आए, हम तो पिथौरागढ़ रहते हैं, लेकिन नहीं, लेकिन आप व्लॉग में आ जाया करो, आपको यही हम थोड़ा थोड़ा देख लिया करेंगे। तो देखो बाय तो कर दो पापा जाते हुए। इतने नखरे है ना सुमित भाई, इतने नखरे हैं ना घर वालों के भाई साहब। अरे देख ब्लॉग में देख रहा है कैसे नखरे कर रहे हैं, ऐसे कहाँ के ऐसे विधायक होंगे, ऐसे मुड़ते जा रहे हैं। मैं तेरे को बता रही हूँ सुमित, मेरे मतलब नहीं होता ना अगर ईजा बाजू नहीं होते, मैं पूछती भी नहीं। तेरे को क्या लगता है पूछती? मैं ब्लॉग बनाती इनके साथ, मतलब ही नहीं है कि नहीं? मजबूरी हुई ना सुमित, अब क्या करें। अब एक बात बता, ईजा बाजू के साथ बनाऊंगी नहीं, तेरे साथ तो किसके साथ बनाऊंगी ना। अब क्या बोलते हो मजबूरी का नाम क्या है, कहावत क्या है वो, मजबूरी में तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। वो नहीं बोल सकते गधे को बाप, वो गलत हो जाएगा यार। लवी क्या कर रहा है? लवी फिल्टर में पानी डाल रहा है। और ये देखिए दोस्तों, सुमित सुबह सुबह अपने नाश्ते की तैयारी कर रहा है। ये हमने रात को चने की सब्जी बनाई थी। हाँ सही बात है यार, अपना घर ही होता है ना सुमित, है कि नहीं? अपूर्ण घर अपूर्ण हो। तो हम लोग सीधे ब्रंच करते दोस्तों। तो कभी कभी सुमित को जब भूख लग जाती है, यूजुअली ये चाय बिस्किट खा लेता है। तो आज कल रात की काफ़ी सब्जी बची थी और रोटियां भी थी, तो सुमित जी अपने लिए इंतजाम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम इनको खाना नहीं दे रहे हैं, खाना हम बिल्कुल दे रहे हैं, बस ये समय से पहले खा रहे हैं आज। ठीक है, इनको कहीं जाना है दरअसल काम से, तो इसलिए ये पहले खा रहे हैं, वरना हमारे साथ ही खाते हैं। बदल रही है धूप जिंदगी, छाँव है कहीं है धूप जिंदगी है। हाँ जो है समा कल हो ना हो। क्या बात है। आज मैं ऐलान करती हूँ मम्मी कि तुम भजन ही गाया करो बस। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। तो देखिए दोस्तों, अब सुबह सुबह का कार्यक्रम शुरू हो गया है। सुमित के नाश्ते के बाद मम्मी जी अब अपने लिए बना रही है चाय। हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ मम्मी सिर्फ एक टाइम दूध की चाय पीती है, ठीक है, बाकी हमारे घर में कोई दूध की चाय नहीं पीता। पापा को तो डेयरी आइटम से एलर्जी है, बाकी मम्मी सिर्फ एक टाइम पीती है। उसके अलावा पापा की संगति में मम्मी ने भी काली चाय पीना शुरू कर दिया है, ठीक है। सो भी काली चाय पी जा रहे हैं। मम्मी आज सुबह का मेन्यू बताना चाहेंगी, क्योंकि आपके मेन्यू के हिसाब से मैं अपना नहाना धोना करूंगी। अगर टेस्टी मेन्यू होगा तो मैं तुरंत नहाऊंगी, नहीं होगा तो फिर मैं आलस दिखाऊंगी। हाँ और वैसे मैं बना दूंगी बड़ी सब्जी। और साथ में टपकी क्या होगी? आज टपकी कुछ नहीं है। हाय आप मेरे को खा लेना। तुम्हारी उंगली खा ले आप? सच में नहीं है ना टपकी? आलू बना लूँ वो। अरे मम्मी आलू थोड़ा सा क्रिस्पी कर देना है। मैं काटूं? ना मैं काटूंगी। मैं काटूं? दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे जब मैं आपको बताऊंगी कि मेरी इस नाजुक सी 24 साल की जिंदगी में, मेरी इस कमसिन सी
मेरी कम से 24 साल की जिंदगी में हमने आज तक कभी भी बिना सब्जी के, सुबह ये लंच की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, बिना सब्जी के कभी हमने खाना नहीं खाया है दोपहर को, जब दाल चावल बनेगा, ठीक है। और हमेशा अगर कुछ नहीं भी है ना घर में, जैसे इनके सब्जी कुछ भी बना देगी, 4 आलू बुड़बुड़ा देगी, प्याज कर देगी, कुछ बाहर से जैसे पहाड़ियों का था, थोड़ा कद्दू टुक लाया, थोड़ा अरबी लाया, ये लाया बना देगी, ठीक है। कभी मतलब कुछ ना, ज्यादा ही हुआ तो अपनी उंगली काट के अपनी उंगली खिला देगी। आप पड़ोसी के कद्दू चोर के लाते हैं। ठीक है, तो पड़ोसी के कद्दू लगे हैं, चोर चार के ले आते हैं। हाँ, तो मतलब मम्मी ने आज तक कभी हमें मतलब दोपहर को, क्योंकि मैं काफ़ी जगह रही हूँ, यू नो, कॉलेज टाइम पे भी और बाहर भी रही हूँ भैया लोग के साथ, वैसे भी रही हूँ मतलब, तो यूजुअली कभी कभी नहीं बनाते हैं लोग, कभी टाइम नहीं होता, कभी सब्जी नहीं, कोई बात नहीं, वो खा भी लेते हैं, इनफैक्ट कई लोग बिना सब्जी के खा लेते हैं। वो लोग जॉब करते हैं फिर हाँ, नहीं वो भी नहीं है यार मम्मी, आप ज्यादा मेहनत कर रही हो, जॉब वाले अलग टाइप की मेहनत कर रहे हैं, मम्मी जो मेहनत कर रही है, मम्मी उसमें आलस दिखा सकती है, लेकिन मम्मी कभी आलस नहीं दिखाती। मैंने एक चीज देखी कि माए ना कभी आलस नहीं दिखाती है, मम्मी मतलब पूरा मतलब, और आप यकीन नहीं मानोगे, एक सब्जी तो होती है और मैक्सिमम टाइम 2 सब्जियां होती हैं टपकी में, क्योंकि हमारे पापा थोड़ा ग्रेवी वाला चीजें पसंद करते हैं, तो एक सूखा होगा, एक हल्का सा लतपत वाली सब्जियों के लिए, जैसे तोरी हो गया है ना, या ऐसे हल्का सा, तो मतलब कहने का मतलब है एट टाइम्स तो 2 सब्जियां भी बनती हैं, और कभी कभी तो जब मम्मी का मूड बहुत ही अच्छा हो रहा है तो 3 सब्जी भी बना देती है मम्मी, एंड हम लिटरली हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या क्या खाएं, रात को भी हिमाचल में कांगड़ी धाम खाते हैं। अरे यार हिमाचल की याद मत दिलाओ यार, आई जस्ट लव हिमाचल, अगर हिमाचल से मुझे कोई देख रहा है तो हिमाचल, आई लव यू, आई लव हिमाचली, आई लव हिमाचल पीपल, आई लव हिमाचलीज। मुझे इतना अच्छा लगता है, मैंने अपने 2 साल स्कूल के बिताए हैं, उसके अलावा भी मैं 2 साल और, मतलब हम टोटल 4 साल वहाँ पे रही हूँ मैं, मतलब क्योंकि मैं दिल्ली आ गई थी पढ़ने के लिए, और ये लोग फिर पापा की पोस्टिंग वहीं थी तब तक, ठीक है। तो 4 साल मैंने वहाँ बिताए हैं। धर्मशाला में योल कैंट में हम रहते थे, और धर्मशाला मैक्लोडगंज तो भैया मेरे उसके जैसा था, घर जैसा था, मतलब जो आप लोग दिल्ली विल्ली से मैक्लो घूमने आते हो ना, मैक्लोडगंज, मेरे लिए तो मतलब ऐसा था कि मम्मी हम लोग मैक्लोडगंज घूमने जा रहे हैं, बस पकड़ी सीधी योल से बस सीधे मैक्लो पहुंचाती थी डायरेक्ट, मतलब बस, ठीक है, 1 घंटे की जर्नी होती थी, धर्मशाला आधा घंटा होता था मेरे घर से, ठीक है, और फिर वहाँ घूमा, खाया पिया, फिर वापस घर। तो मतलब बहुत मेरी अच्छी यादें हैं हिमाचल के साथ, मुझे हिमाचल से एक अलग सा कनेक्शन है, जैसे कुछ होता है ना, लाइक कुछ चीज़ों का आप नाम सुनते हो तो यू फील समथिंग, तो ऐसा मेरे साथ पटियाला से है, हिमाचल और अपना उत्तराखंड तो ऑब्वियसली है ही, मतलब तो जब मैं पटियाला का नाम सुनती हूँ मुझे कुछ तो हो जाता है, मतलब कुछ तो नॉस्टैल्जिक में यादों में चले जाती हूँ, कुछ तो मेरे अलग ही हार्मोन्स ऐसे तो दौड़ रहे होते हैं। सेम मेरे हिमाचल में भी है, हिमाचल में मैं सुनती हूँ अलग ही से कुछ ऐसे महसूस हो रहा होता है, यू नो। सो हिमाचल में जो मम्मी कह रही है वो कांगड़ी धाम कह रही है, तो हिमाचल में ना आप कमेंट्स करके बताना कि आप लोगों ने कभी कांगड़ी धाम खाई है कि नहीं। तो हिमाचल में क्या होता है, हमारी शादी में क्या होता है, पहाड़ी शादियों में से सारा काउंटर रख दिया, अपना उठा के खाओ, वहाँ पे ऐसा नहीं होता शादी में, पता है आपको। हिमाचल के कांगड़ी धाम में क्या होता है दोस्तों, शादियों में लगता है कांगड़ी धाम या किसी फंक्शन में लगता है, उसमें सब लोग नीचे बैठेंगे, ठीक है, और उसके बाद 5-6 टाइप की दाल बनती है, काली दाल, मीठी दाल, ये दाल, वो दाल, मीठे चावल वगैरह वगैरह, और पहले एक करके बंदा आएगा, पहले सबके में सिर्फ चावल डालेगा, 20 लोग बैठे हैं, ऐसे लाइन से आएगा चावल, ठीक है, 7, 11, 15 ऐसे करके डिशेस होती हैं, पहले सिर्फ चावल डालेगा, फिर दूसरा बंदा आएगा, एक दाल लेके आएगा, फिर सब में वो दाल डालेगा, और क्योंकि चावल इतने होते हैं और दाल इतनी डाल के जाता है, तो तब तक आप ऐसे उस दाल को चख रहे होते हो, तब तो दूसरी दाल आ जाएगी, तब तो तीसरी दाल आ जाएगी, पहले आपको सारी 7-10 आइटम टेस्ट कराएगा, फिर आपको जो मांगना है फिर रिपीट करा सकते हो, और उसका टेस्ट ओ हो भाई साहब बहुत टेस्टी होता है। मुझे कांगड़ी धाम खाए बहुत टाइम हो गया, और अब मैं दोबारा कांगड़ी धाम खाने पक्का हिमाचल जाने वाली हूँ, वरना मुझे कोई इन्वाइट कर दो प्लीज।